बचपन से जिनके साथ वो पले बड़े, जिनके साथ वो स्कूल आए गए, अब उन्हीं के साथ अगर वो उनके दूसरे धर्म का है तो उनसे ही वो लड़ पड़ते हैं। सबको समझने की जरूरत है दैट वी आर नॉट चूजिंग गवर्नमेंट टू मेक अस पायस, टू मेक अस रिलीजियस। हम धार्मिक बनने के लिए सरकार नहीं चुनते, बल्कि हम सरकार को चुनते हैं काम करने के लिए, फॉर ग्रोथ, फॉर डेवलपमेंट, टू प्रोवाइड अस जॉब। अगर आप देश में बात करें ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, जॉब वैकेंसीज की, तो लोग यहाँ पे आपको बेवकूफ़ समझेंगे। लेकिन वहीं अगर आप बात करें गंदे पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने की धर्म के नाम पे, तो लोग आपको ज्ञानी समझेंगे। और इसी चीज़ का एक नतीजा आप देख सकते हैं कि किस तरह कर्नाटका में बार बार ये कोशिश की जा रही है कि हिजाब पे बैन इम्पोज किया जाए, बैन लागू किया जाए। और वहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन सभी के खिलाफ किस तरह वहाँ की गवर्नमेंट कई सारे एक्शंस ऐसे ऐसे ले रहे हैं जो कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द लॉ है। और ये केस, ये मुद्दा आहिस्ता आहिस्ता कुछ स्कूलों से स्टार्ट हुआ और अभी यूनिवर्सिटीज़ तक फैलने के बाद ये भी एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, जिसपे कई सारे लाइव टॉक्स और डिबेट शोज चल रहे हैं। कुछ शोज इसके खिलाफ हैं और कुछ शोज इसके पक्ष में हैं, इसी के साइड में। लेकिन एक मुद्दा जो समझने वाली बात है वो ये कि जो प्रिंसिपल है नारायण शेट्टी, जब उसका बयान आया तो उसने साफ साफ ये कहा कि मैं खुद एक सरकारी कर्मचारी हूं और मुझे भी सरकार का हुक्म मानना पड़ता है। और मुझे ये ऑर्डर दिया गया, ये इंस्ट्रक्शन मिला कि कुछ लोग सैफरन कलर के शॉल पहन के स्कूल के प्रेमिस में दाखिल होंगे और अगर स्कूल का एटमॉस्फेयर, वहाँ का पीस, वहाँ का हार्मनी खराब होता है तो इसका पूरा इल्ज़ाम स्कूल के प्रिंसिपल पे जाएगा। और यही नहीं बल्कि यशपाल सुवर्णा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है उडुपी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का, और वहाँ का रूलिंग पार्टी, जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसका एक लीडर है, उसने ये कहा कि मुझे बस 5 मिनट मौका दिया जाए, इस रेजिस्टेंस को, इस मुद्दे को हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की मदद से इसे जड़ से मिटा सकते हैं। और यही कहते कहते उसने ये कहा कि जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के खिलाफ, उन्हें धक्के मार के, लात मार के स्कूल से बाहर निकाला जाए। तो आप खुद इस चीज़ पे गौर करें और इस चीज़ को समझें कि अभी मामला जो हमारे देश में चल रहा है वो ये है कि यहाँ खुलेआम डर्टी पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, गंदे सियासत को बढ़ावा दिया जा रहा है, धर्म के नाम पे खुलेआम यहाँ पे वायोलेशन हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट्स का, सेक्युलरिज्म का, डेमोक्रेसी का। लेकिन यहाँ पे जो आवाज़ उठाते हैं, आप सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करके देखें तो आपका पोस्ट बहुत कम लोग देखेंगे। इफ़ योर पोस्ट इज अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट, अगर आपका पोस्ट सरकार के खिलाफ है तो। और ये सब चीज़ें अब स्कूल में भी आ गई और एजुकेशन सिस्टम भी इस चीज़ का एक हिस्सा बन गया। और ये बहुत ताज्जुब वाली बात है कि अब जो बच्चे एजुकेशन हासिल करने जाते हैं वो एजुकेशन नहीं बल्कि अपने दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट्स और ऐसे नेगेटिव परसेप्शन, उनके ऐसे ख्यालात बन जाते हैं कि बचपन से जिनके साथ वो पले बड़े, जिनके साथ वो स्कूल आए गए, अब उन्हीं के साथ अगर वो उनके दूसरे धर्म का है तो उनसे ही वो लड़ पड़ते हैं और उनसे ही उन लोगों के लिए अपनी जान देने को तैयार है कि जिनसे उन्हें ज़र्रा बराबर भी फ़ायदा नहीं। और मैं सही बताऊं कि एक बात यहाँ सबको समझने की जरूरत है दैट वी आर नॉट चूजिंग गवर्नमेंट टू मेक अस पायस, टू मेक अस रिलीजियस। हम धार्मिक बनने के लिए सरकार नहीं चुनते, बल्कि हम सरकार को चुनते हैं काम करने के लिए, फॉर ग्रोथ, फॉर डेवलपमेंट, टू प्रोवाइड अस जॉब्स, टू मेक, ना कि इसलिए कि हम इस धर्म की रक्षा करेंगे और बाकी धर्म को हम लात मार के अपने देश से बाहर निकाल देंगे। और हमेशा अगर आप देखें तो ये हमेशा से रूलिंग पार्टी का एक एजेंडा रहा है कि कभी भी अगर कोई ऐसा फेलियर आता है गवर्नमेंट का तो उस चीज़ पे पर्दा डालने के लिए वो धर्म को सामने लाते हैं। एंड दे आर जस्ट पुटिंग रिलीजन इन फ्रंट एंड दे आर जस्ट प्रोमोटिंग केओस इन द नेम ऑफ रिलीजन। एंड मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं दैट यू शो मी जस्ट वन स्क्रिप्चर एंड आई एम टॉकिंग राइट नाउ एज एन इंपीरियल पर्सन। मैं एक दरमियानी और मुतवस्सित बात कर रहा हूं। दैट यू शो मी वन स्क्रिप्चर, मुझे बस एक दलील दे दे, एक स्क्रिप्चर दिखा दे कि इस्लाम में या फिर हिंदुइज्म में कोई ऐसा आर्टिकल हो, कोई ऐसा वर्स हो इन देयर होली बुक्स जिसमें ये लिखा हो कि आप धर्म के नाम पे आप वहाँ पे दंगा फसाद कर सकते हैं और अपनी जो गंदी सोच है उसको आप बढ़ावा दे सकते हैं। और हमेशा अगर आप देखें तो गवर्नमेंट फेलियर जहाँ जहाँ होती है वहाँ वहाँ धर्म को ये लोग सामने लाते हैं। अभी हाल ही में एबीजी शिपयार्ड कंपनी का घोटाला हुआ जिसमें 22,842 करोड़ का ये घोटाला है और कहा गया कि सीबीआई ने अभी इस पे एफआईआर फाइल किया
और सीबीआई ऑफिसर्स ने खुद कहा कि ये अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है और इसमें पीएसयू और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर जितने भी बैंक है जैसे एचडीएफसी, एसबीआई, सबको एक बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा इस साल का आप बजट को उठा लें, इस साल के बजट में 30% टैक्स विच इज इम्पोज ऑन क्रिप्टो करेंसी, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस चीज पे पर्दा डाला गया और आहिस्ता आहिस्ता आप जब भी एक हिस्ट्री उठा के देखें तो जब जब यहाँ गवर्नमेंट की फेलियर होती है या कोई इलेक्शन का मौका आता है, जैसे अभी यूपी इलेक्शन चल रहा है, तो यहाँ पे वो लोग धर्म का नाम लाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि जस्ट शो मी वन स्क्रिप्चर, क्योंकि मेरे एक दोस्त भी ऐसे हैं, कई सारे ऐसे हैं कि जिनके साथ मैं स्कूल में पढ़ा और आज वो उल्टा जस्ट फॉर द सेक ऑफ दोस डर्टी पीपल्स वो लोग आपस में लड़ते हैं, आपस में खुद में गाली गलौज करते हैं, आपस में दूसरों के धर्म के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। तो ये सब चीज देख के मैं इस वीडियो बनाने में मैं अग्री किया। और वाकई बताऊं तो यही हाल हमारे एजुकेशनल सिस्टम का है, क्योंकि अब बच्चे जो वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं वो वहाँ पे एजुकेशन नहीं बल्कि नेगेटिविटी थॉट्स अपने दिमाग में पाल रहे हैं। और जब मुस्कान जो कि उन प्रोटेस्टेंट में से जो कि हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट करी, जब मुस्कान का इंटरव्यू लिया गया द वायर में, तो मुस्कान ने साफ साफ ये कहा कि जितने भी लोग अभी हमारे खिलाफ खड़े हैं, जो स्कूल में जितने भी लोग हमारे खिलाफ एक्ट्स कर रहे हैं, वो सब हमारे भाई हैं जो भी अभी मिसगाइडेड है। दे आर जस्ट मिसगाइडेड फ्रॉम देयर ओन पाथ। वो अपने रास्ते को भटक चुके हैं, उनके दिमाग को ब्रेन वॉश किया गया और वो इस चीज़ को रियलाइज करेंगे इन फ्यूचर जब उन्हें खुद अक्ल आएगी। और यहाँ पे मुस्कान ने एक बात कही कि मैं फेमस होने के लिए या फिर मैं किसी धर्म के सेंटीमेंट को हर्ट करने के लिए अल्लाह अकबर नहीं कही, बल्कि अल्लाह अकबर अगर आप देखें तो इस्लाम में अल्लाह अकबर उस वक्त कहते हैं जब आप खुद को कमज़ोर समझें, खुद को बेबस समझें और बस यूँ समझ ले दैट स्पिरिचुअली इट गिव्स यू स्ट्रेंथ, इट गिव्स यू पावर। अगर आप देखें तो यहाँ पे गलती, सबसे पहली गलती गवर्नमेंट की है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंप्लीटली और ओपनली यहाँ पे वायोलेशन किया कॉन्स्टिट्यूशन का। और एक्ट्स जो थे गवर्नमेंट के वो ऐसे थे कि मतलब यहाँ पे बस एक धर्म के नाम पे अपने गंदे इरादे को वो लोग बढ़ाते हैं और अपनी गलतियों को छुपाते हैं। दूसरी गलती देखें तो यहाँ पे प्रिंसिपल की है और टीचिंग फैकल्टी की है कि उन्होंने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो लोग जो लड़कियां वहाँ पे हिजाब पहन के स्कूल में घुस रही थी उन्हें अलाउंस तक नहीं दिया कि वो स्कूल के प्रेमिस में घुसें। और अगर मेनली इस चीज़ को देखें तो अभी एक हाई कोर्ट जज ने ये कहा कि इस्लाम में पर्दा करना, हिजाब, इस चीज़ को प्रैक्टिस करना ये कोई ज़रूरी नहीं। अब ये चीज़ मैं पूछता हूँ कि मतलब ये चीज़ उनके दिमाग में ये परसेप्शन बना कैसे? जाहिर है अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो इस चीज़ को यूँ समझें कि 10 औरतें हैं और 10 में से 7 हिजाब पहन रही हैं और 10 में से 3 हिजाब नहीं पहनती। अगरचे 10 में से 7 हिजाब पहन रही हैं लेकिन दुनिया उस 3 को ही देख के आपको जज करेगी जो हिजाब नहीं पहनती। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हमारी खुद की गलती है कि हम अपने कौम को, हम अपने माशरे को वो तालीम नहीं दे पाते कि जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है। हम वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इस्लाम एक बॉडी की तरह है जिसके अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग लोग हैं। अब अगर 10 ऑर्गन है और 10 ऑर्गन में से 7 ऑर्गन सही काम कर रहा और 10 में से 3 ऑर्गन सही काम नहीं करता तो वो बॉडी किसी काम का नहीं, वो बॉडी खुद में बेबस है। और दूसरे लोग जो हैं वो आपको उस 3 लोगों के परसेप्शन पे आपको जज करेंगे, ना कि उन 7 लोगों पे, क्योंकि वो कहते हैं ना लोगों की खामियां पहले नजर आती हैं बाद में उनकी भलाइयाँ। वर्ल्ड लेवल पे इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, तो जितनी भी मेरी बहनें वहाँ कर्नाटका में लड़ रही हैं अपने हक के लिए तो वो लड़ती रहें। आप ये ना भूलें कि आपके साथ पूरी दुनिया यहाँ खड़ी है। और तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ड्यूरिंग द एंड टाइम्स, आखिरी वक्त में अपने मज़हब पर साबित रहना हाथ में कोयले पकड़ने की तरह होगा। तो आप हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि ये आखिरी वक्त चल रहा है जब हमें अपने मज़हब पे, अपॉन द टीचिंग्स ऑफ आवर प्रॉफिट्स, हमें हमेशा साबित रहना है। और इंशाअल्लाह इस वीडियो को आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमारे लोगों की जहन जो है वो थोड़ी वसअत हासिल करे और हमारे लोगों के जहन में एक मैच्योरिटी आए। चलो।